हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग दोबारा वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का टॉपिक है। इसमें आज हम लोग फिर से नंबर्स से जुड़े हुए सवाल लेंगे, लेकिन इस बार नंबर्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब फ्रैक्शन को ज़्यादातर दिखाएगा, और उसमें जो बदलाव आएगा उससे नया नंबर कैसे बनता है और किस तरह का होगा उसके बारे में आज हम लोग उस तरह के सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला प्रॉब्लम है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5:6। दो नंबर्स जो है इस रेशियो में है 5:6। इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स द रेशियो बिकम्स 4:5। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले आपको मैं रेशियो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि एक बात याद रखिएगा कि रेशियो जो होता है वो एग्जैक्ट अमाउंट को रेप्लिकेट नहीं करता या एग्जैक्ट अमाउंट को नहीं दिखाता है। जैसे अभी मेरे पॉकेट में अज्यूम करिए कि 500 रुपये है और आपके पॉकेट में 2000 है, तो हम रेशियो बहुत आराम से बता सकते हैं कि रेशियो है 500। अगर रेशियो मुझे अपने पैसे से आपके पैसे का रेशियो निकालना हो, मतलब रेशियो ऑफ माई मनी टू योर्स मनी करेंटली राइट नाउ इज 500:2000, है ना। तो आप देखेंगे कि रेशियो 1:4 का है, मतलब आपके पास मुझसे 4 गुना ज़्यादा पैसा है। बहुत सिंपल है, रेशियो का मतलब बहुत सिंपल है। आपके पास मुझसे 4 गुना ज़्यादा पैसा है। कैसे 4 गुना है? मेरे पास 500 है, तो 500 के अगर मैं 4 नोट ऐड करूंगा तो 2000 बनेगा। तो ऑफ कोर्स आपके पास मुझसे 4 गुना ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, ये रेशियो हो गया। तो अगर हमें अमाउंट पता है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं। दूसरी बात देखते हैं, आपके और आपके पिताजी की जो एज का जो रेशियो है, आपके और आपके पिताजी का, मान लेता हूं कि आपकी एज 15 ईयर्स है और आपके पापा की एज 40 ईयर्स है, या मैं आसान रख लेता हूं इसको 45 कर देता हूं। तो ये 1:3 है रेशियो, है ना। मतलब 15 15 15 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो 45 बनेगा। तो इसीलिए वो रेशियो 1:3 है। तो अगर हमें नंबर्स पता है तो हम रेशियो बहुत आराम से बता सकते हैं, लेकिन अगर हमें रेशियो पता है तो नंबर के बारे में हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, मतलब गेस कर सकते हैं, गारंटी से नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास अभी जितना पैसा है और आपके पास जितना पैसा है उसका रेशियो 1:2 का है। मैंने ये बोला कि रेशियो 1:2 का है, मतलब मेरे पास जितना भी है उसका डबल आपके पास है। तो आप बता सकते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा? आप नहीं बता पाएंगे, और अगर आप बताएंगे और वो सही हो गया तो वो बस एक तुक्का होगा, दूसरी भाषा में बस एक गेस होगा, उसके पीछे कोई आधार नहीं होगा। जैसे आप कहेंगे कि भाई 100 और 200 मतलब 1:2 का रेशियो, तो मेरे पास 100 है, आपके पास 200 है। ये हो सकता है कि ऐसा हो। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास 10 पैसा हो और पैसे तो चलिए आपके पास नहीं होंगे, मेरे पास 1 रुपया और आपके पास 2 रुपये हो, ये भी संभावना है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास अभी इस समय पॉकेट में 1000 हो, आपके पास 2000 हो। ऐसा भी हो सकता है कि 10 रुपये हो, आपके पास 20 रुपये हो। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास 50 रुपये हो, आपके पास 100 रुपये हो। तो ये हम सारी के सारी बातें आप देख रहे हैं ना, ये हम सब गेस कर पा रहे हैं, लेकिन श्योर शॉट नहीं कह पा रहे हैं। जबकि इससे पिछला वाला जो एग्जाम्पल था, जिसमें ये जो मैंने लिख रखा है, इसमें श्योर शॉट है कि अगर हम मेरे पास 5000 है, आपके पास 2000 है, 500 रुपये है मेरे पास, आपके पास 2000 है, तो रेशियो 1:4 का है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन उल्टा कर दिया जब मैंने कि रेशियो तो पता है मुझे कि मेरे पास जो जितना पैसा है और आपके पास जितना पैसा अभी पॉकेट में, उसका रेशियो 1:2 का है। रेशियो पता है मुझे, एग्जैक्ट अमाउंट बताइए कि कितना है, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो ये रेशियो का हमेशा खेल रहता है। तो अब मैं इसी बात को लेकर के, ये मैंने आपको बता दिया है क्योंकि इस तरह के कॉन्सेप्ट्स का यूज होगा। देखिए बोला गया टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:6। सो लेट द नंबर्स बी, मैं यहां लिख लेता हूं, लेट द नंबर्स बी, लेट द नंबर्स बी x एंड y और x बाय y। तो बोला गया नंबर्स जो है उनका रेशियो है 5:6। ये नंबर्स का रेशियो, ठीक है। बोला गया इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, 8 जो है दोनों में से सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। ईच ऑफ द नंबर्स मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से।
तो x माइनस 8 अपॉन y माइनस 8, दोनों से आपने 8 सब्ट्रैक्ट किया, द रेशियो बिकम्स 4:5। रेशियो जो है वो 4:5 बन जाता है, तो 4/5 ये हो गया। फाइंड द नंबर्स। अब आप देखिए दो इक्वेशन बन गया ना, एक इक्वेशन यहाँ है और दूसरा इक्वेशन यहाँ है। आप बोलेंगे अरे ये कैसा इक्वेशन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 6x इक्वल्स टू 5y, ये रहा एक इक्वेशन आ गया। कितने वेरिएबल्स हैं इसमें? दो। कौन कौन सा? x एंड y। इक्वेशन कितना है? एक। दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 40, देखेंगे 5 8 जो 40 इक्वल्स टू 4y माइनस 32। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 40 इज 8। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दो इक्वेशन आ गया। कितने वेरिएबल्स हैं? दो वेरिएबल्स हैं। क्या करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, एक ही कहानी है, दूसरी कोई कहानी नहीं है। आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी लगा लीजिए, आप आराम से दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिक क्या होगा सॉल्व करने का? नंबर ऑफ वेरिएबल्स को एक बनाना है और नंबर ऑफ इक्वेशन को भी एक बनाना है। जिस समय ऐसा हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की, आप जो चाहें निकाल लीजिए। तो इसके लिए मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ। x इक्वल्स टू 5y अपॉन 6, x की वैल्यू आ गई और इसको हम यहाँ पे प्लग कर देंगे। तो आप लिखेंगे वो सब चीज़, वो आप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, चलिए यहाँ कर लेते हैं 5x की जगह 5y अपॉन 6 माइनस 4y इक्वल्स टू 8, ये रहा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कितना इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है? ये एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। वेरिएबल्स कितना है? देखिए सिर्फ एक है, y। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 25y माइनस एलसीएम लेंगे, 6 4 जा 24y डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स 8। 25y माइनस 24y इज सिंपली 1y, दैट इज सिंपली हम y लिखेंगे 8 6 जा 48। ये आपको y मिल गया। अभी x नहीं मिला, एक नंबर मिला। अब हम x भी निकालते हैं। तो हम y को, आपको बहुत बार बताया है, किसी भी इक्वेशन में आप डाल देंगे x मिल जाएगा। तो y इक्वल्स टू 48, ये छोटा इक्वेशन है, यहाँ डाल देते हैं। 6x इक्वल्स टू 5 इंटू 48। मल्टीप्लाई मत कीजिए, अगर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई इसको मत कीजिए, अगर कैंसिल हो जाता है तो x इक्वल्स टू, देखिए 5 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 6, 8 6 या 48 है ना। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 8 5 जा 40। आपको ये दूसरा नंबर भी मिल गया। ये एक नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया हमारे पास। ठीक है, अब जो क्वेश्चन बोला है उसको जरा वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि दोनों नंबर का रेशियो 5:6 है। ये पहला स्टेटमेंट है, ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। देखते हैं, बोला गया दोनों नंबर का रेशियो 5:6 है। तो x हमारे पास कितना है? 40 और y कितना है? 48। देखते हैं कि क्या रेशियो सच में 5:6 है। देखिए 8 5 जा 40 एंड 8 6 जा 48, करेक्ट। रेशियो तो 5:6 ही आ रहा है। उन्होंने बोला है कि अगर दोनों में से अगर आप 8 माइनस कर देंगे ना, 8 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो रेशियो 4:5 होगा। देखते हैं कि सही बोला है कि गलत बोला है उन्होंने। तो हम क्या करते हैं, 40 और 48 ये दो नंबर है, इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और यहाँ से भी 8 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 40 माइनस 8 इज 32 और यहाँ से 8 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 40। देखते हैं हम कैंसिल करके कितना हो जाएगा। 2 से कैंसिल करेंगे तो 16, 2 से कैंसिल करेंगे तो 20, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4, 4 से कैंसिल करेंगे तो 5। देखिए रेशियो कितना हो गया? 4/5। यही इन्होंने बोला था ना कि अगर आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेशियो 4/5 रह जाएगा। हो गया ना, यही चीज वेरीफाई हो गया। अब आप देखिए, खास बात है, आप देखेंगे कि मैंने लीनियर इक्वेशन में जो आपको सिखाया था कि आप हमेशा इक्वेशन पे रख के सेटिस्फाई करें, ये मैं अब यहां नहीं कर रहा हूं। आप सोच रहे होंगे ना कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूं। नहीं सोचा तो अब सोचिए, मैं आपको कारण बताता हूं उसका।
देखिए लीनियर इक्वेशन में ना स्टेटमेंट नहीं हुआ करता था, वहां पे आपके पास रेफरेंस के लिए सिर्फ दो इक्वेशन होता था, सिर्फ दो ही इक्वेशन होता था। तो आप क्या करते थे, जो निकालते थे उसको आपने वहां रख करके देख लिया। यहां पे क्या है कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, अगर आप इक्वेशन पे रख, ये जो इक्वेशन बना है, ये वाला जो इक्वेशन आप देख रहे हैं दोनों बना है, ये कहां से बना है? इसी से तो बना है, इससे और इससे ही तो बना है, इस वाले से ये बना है और इस वाले से ये बना है, यही तो है। तो अगर आप इक्वेशन पे रख के देखना चाहते हैं, आप इक्वेशन पे रख के देख लीजिए, लेकिन इक्वेशन पे रख के देखने से बहुत ड्राई लगता है, ड्राई मतलब सूखा लगता है, कि कोई हमको कुछ कहने को नहीं मिल रहा है। अभी जैसे हम कह रहे हैं कि भाई दो नंबर को डिवाइड किया तो 5/6 आया रेशियो, ये एक स्टेटमेंट सा है, तो समझने में आसान होता है कि हाँ यार दो नंबर को डिवाइड करें तो सच में रेशियो 5/6 आ रहा है, वो तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन वहां पे वो पार्ट बोलने को नहीं रहेगा, वहां सिर्फ प्लग करेंगे, देखेंगे LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है। अब जो मैंने निकाला है उसको मैंने दोनों इक्वेशन में ना रख के, लेकिन जो दोनों कंडीशन था, जो स्टेटमेंट वाला कंडीशन था, स्टेटमेंट जब बोला गया उसके बाद जो मैंने लिखा है उससे, उसी पे तो रख के चेक किया ना, और उसी पे देखिए वो ट्रू आ रहा है, तो इक्वेशन पे भी ट्रू ही आएगा, क्योंकि उसी से तो इक्वेशन बना है। इसीलिए मैं यहाँ इक्वेशन पे नहीं रख रहा हूँ, डायरेक्टली जो स्टेटमेंट दिया उस स्टेटमेंट को फॉलो करता हुआ जो मैंने लिखा है ना इक्वेशन, उसके ऊपर रख रहा हूँ। यही फर्क है दोनों में, और कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आपसे नंबर पूछा गया तो नंबर हो जाएगा 40/48। अब मैं अगला सवाल लेता हूं। बोला गया फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator. A fraction becomes 9/11. तो हम पहले फ्रैक्शन लिख लेते हैं कि भाई फ्रैक्शन क्या है। तो हम लिखेंगे लेट द फ्रैक्शन बी x and y. लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. ये हमने एक फ्रैक्शन मान लिया, ठीक। अब क्या बोला गया, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, मतलब ये 9/11 हो जाता है, अभी नहीं है, हो जाता है। कब हो जाता है? इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, मतलब अगर 2 न्यूमरेटर में भी ऐड हो जाए एंड डिनोमिनेटर में भी ऐड हो जाए तो फ्रैक्शन जो है वो 9/11 में जाता है। जैसे अभी पीछे वाले प्रॉब्लम में था कि न्यूमरेटर से अगर 8 सब्ट्रैक्ट कर दे, डिनोमिनेटर से 8 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो फ्रैक्शन जो है 4/5 बन जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों में मैं 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। अब इससे एक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। देखिए 11x प्लस 22 इक्वल्स टू 9y प्लस 9 2 18। सॉल्व करते हैं। 11x माइनस 9y इक्वल्स टू 18 माइनस 22, है ना। 18 यहाँ पे है, 22 राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 18 माइनस 22 कितना होता है? -4। इसका नाम आपने इक्वेशन 1 रख लिया। अब मैं दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ। चलिए अब आगे क्या बोला है उन्होंने, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ लाइन खींच देता हूँ। न्यूमरेटर है x, डिनोमिनेटर है y। यहाँ पे भी 3 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 3 ऐड कर दिया। ऐसा करने से फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 5/6। सॉल्व कर देते हैं। 5x प्लस 6 3 18 इक्वल्स टू 5y, सॉरी 6x है, ये 6 इंटू x 6x है, प्लस 5 3 15। एक मैं आप लोगों से बात बोलना चाहूँगा, वो ये है कि बहुत बार सॉल्व करते समय मुझसे बीच में हो सकता है कि कहीं गलती भी हो जाए। तो अगर आप उस वीडियो को देखें तो ज़रूर उसको मुझे इतना मतलब कम से कम इतना क्षमा तो आप कर ही सकते हैं कि मैं भी ह्यूमन हूँ और कभी कभी एरर हो जाता है, क्योंकि मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। मैं खुद सॉल्व कर रहा होता हूँ, सिर्फ मैं प्रॉब्लम वहाँ लिखा हुआ होता है और कोई सोल्यूशन लेके मैं नहीं बैठा होता हूँ, खुद बना रहा होता हूँ। तो कभी एरर हो जाता है, तो मुझे विश्वास है कि आप उसको इग्नोर कर देंगे। आप सुनेंगे तो आप देखेंगे हो कभी बहुत बार मैं बोलता सही हूँ, लिख गलत देता हूँ, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है और कभी दोनों ही चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो मैं आप लोगों से उसके लिए माफ़ी चाहूँगा और आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में लिख के छोड़ दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर एक्सेप्ट करके और उसको रेक्टिफाई कर लूँगा कि भाई ये गलती मुझसे हो गई थी, आप इसको सुधार लें। लेकिन ऐसा हो जाएगा और होता भी रहता है, तो इसमें उसको इग्नोर कर दें प्लीज़ आप मुझे।
और पॉइंट कर दिया करें। तो जैसे अभी आपके सामने हो गया था, देखिए 6 मैंने बोला 6x, और या शायद नहीं भी बोला, याद तो नहीं मुझे, लेकिन मैंने लिख दिया था यहाँ पे 5x। एनीवे, तो ये मैंने एक इक्वेशन तैयार कर लिया। अब आप जानते हैं कि इक्वेशन सॉल्व कैसे करना होता है। मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। 5y 15 माइनस 18 इज -3। ये आपके पास दो इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान है, आपकी मर्जी, आप जैसे कर ले। चलिए इस इक्वेशन को अभी मैं ना एलिमिनेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि एलिमिनेशन मैंने कम किया है। तो लेकिन अब तो काफ़ी सारे सवाल मैंने एलिमिनेशन से बना दिए हैं। तो चलिए मैं इसको एलिमिनेशन से करके दिखाता हूँ। 6x माइनस 5y इक्वल्स टू -3, ये हमारा क्वेश्चन है, इक्वेशन है, सॉरी। तो अब हम इसको एलिमिनेशन से करके देखेंगे कैसे बनाएंगे। आप देखिए, चेक कीजिए इसको। देखिए एलिमिनेशन से बनाते समय हमारा मकसद होता है या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को पूरी तरह से गायब करना। क्यों एलिमिनेशन ही क्यों, दूसरे मेथड में भी यही काम करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी जब आप x की वैल्यू उठा करके दूसरी जगह डालते हैं तो आप क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन से x को हटा देते हैं। या अगर y की वैल्यू उठा के दूसरे इक्वेशन में डालते हैं तो आप दूसरे इक्वेशन से y की वैल्यू हटा देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे एक वेरिएबल और एक ही इक्वेशन आप रखते हैं। यही हम एलिमिनेशन में भी करते हैं और यही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं। इसको समझने के लिए जो मेरे पुराने वीडियोस हैं जिसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन सिखाया, आप उसमें देखिए, बकायदा ये सब स्टेटमेंट मैंने दिया है और कैसे दिया है, क्यों दिया है, सब मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे। एनीवे, तो अब हमारा मकसद होगा कि कोई एक वेरिएबल को हम गायब कर दें। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 5 45 हो जाएगा, और इसको 9 से कर दूं। सिंपल याद रखिए, अगर आपको कुछ नंबर साफ साफ नहीं समझ में आ रहा ना, तो उल्टा कर दिया कीजिए। इसका जो y वाला कोफिशिएंट है इसको इस वाले y से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके y वाले को इससे कर दीजिए। बहुत आसान है, ये काम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसको 6 से करेंगे, इसको 11 से करेंगे, लेकिन 11 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए हम उसको अवॉइड कर रहे हैं, छोटे नंबर से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ब्लू से कर देता हूँ। 5 से 9 5 45, और यहाँ इसको 9 से कर दूंगा। तो ऐसा करूंगा तो एक नया इक्वेशन तैयार हो जाएगा। देखिए यहीं पे लिख देता हूँ मैं, 5 इंटू 11 इज 55x माइनस 9 5 जो 45y एंड इक्वल्स टू 5 4 जो 20, तो -20। और दूसरे इक्वेशन में यही हो जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 6 जो 54x 9 5 जो 45 माइनस 45y, यही हमारा एम भी था, यही गोल था हमारा कि हम एक जैसा बना लें एक वेरिएबल को। एंड 9 3 जो 27, सो -27, ये मैंने लिख लिया। अब हम दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट, ये एक बात मैं बार बार बताता रहा हूँ, फिर से देखते हैं। अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे कि x वाला जो दोनों पार्ट है वो जुड़ जाएगा, और -45 -90, तो x भी रह जाएगा, y भी रह जाएगा। अगर ये दोनों वेरिएबल रह गया, एक ही इक्वेशन है, तो हमारा जो पूरा मकसद था एक वेरिएबल को हटाने का वो बेकार हो जाएगा। हम एक वेरिएबल हटा ही नहीं पाएंगे। फिर हमारा मकसद एक वेरिएबल को हटाने का है, तो हम एक ऐसा काम करेंगे, या तो प्लस या तो माइनस को, दोनों में से जो चाहे हम कर सकते हैं, जिससे कि एक वेरिएबल हमारा गायब हो जाए। आखिर वो कौन सा वेरिएबल गायब हो सकता है, y। अब ये कैसे गायब होगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो गायब हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। और क्यों साइन चेंज होगा ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब मैं इसको माइनस कर देता हूं, उम्मीद है कि आप जानते हैं। 55x माइनस 54x इज प्लस x, ओनली एक x रहेगा, इक्वल्स टू, देखिए -20 प्लस 27 है ना। आपको बताया कि इस माइनस का कोई रोल अब नहीं रह जाएगा, एक बार साइन चेंज हो गया तो बेकार हो गया। तो 27 माइनस 20 इज ओनली 7, तो x की वैल्यू आपको मिल गई ना 7। अब x की वैल्यू आपको 7 मिल गई। आप दोनों में से जिस इक्वेशन में जो भी आपको सुंदर लग रहा हो आप उस इक्वेशन में डाल दीजिए। तो मुझे ये वाला ज़्यादा सुंदर लग रहा है क्योंकि ये छोटा भी है और रेड भी है, तो चलिए यही डाल देते हैं। 6 इंटू एक्स की जगह 7 माइनस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू -3। अब हम 6 7 जो 42, -3 इधर आ जाएगा तो +3 इक्वल्स टू 5y। अब आप देखें 42 प्लस 3 कितना होता है 45 इक्वल्स टू 5y। 9 5 जो 45, 9 5 जो 45, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 9, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। अब उन्होंने क्या बोला है, जो बोला है देखते हैं कि वो सही भी है कि नहीं है। उन्होंने बोला है
कि फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। अब फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, x/y था, ये हमारा फ्रैक्शन था, y तो हमारे पास 9 है, x क्या था निकाला शायद मैंने अभी, x हमारा 7 है, ये रहा, ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन है। आ गया फ्रैक्शन। बोला गया है कि ये 9/11 बन जाता है कब, जब 2 हम ऐड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, देखते हैं ऐड करके, +2 +2, तो देखते हैं 9/11, अरे ये तो सच में बन गया, इंटरेस्टिंग। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक और भी चीज रह गया। बोला गया है कि इफ, देखिए फुल स्टॉप लग गया ना, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, किसके न्यूमरेटर किसके डिनोमिनेटर में आप ऐड करेंगे, जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर में, जो अभी ये 9/11 है इसमें मत कर दीजिएगा, फ्रैक्शन में x/y फुल स्टॉप है, स्टेटमेंट एकदम नया है, तो x/y मतलब 7/9 में अब बोला गया है कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो इसमें 3 ऐड करते हैं, इसमें भी 3 ऐड करते हैं, देखते हैं 10/9 + 3 12, देखिए 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12, क्या रह गया 5/6, बोला है ना इसमें भी, इट बिकम्स 5/6, आ गया। फाइंड द फ्रैक्शन, तो आप लिखेंगे फ्रैक्शन इज कितना है 7/9, ये आपने फ्रैक्शन निकाल लिया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए उम्मीद लगाता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ये लेते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये तो डायरेक्टली न्यूमरेटर से स्टार्ट हो गया, तो हम पहले फ्रैक्शन के बारे में सोचेंगे। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो भाई हमें पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में तो जान लें। तो लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी, लेट द फ्रैक्शन ही लिख लेता हूं, फ्रैक्शन बी एन आर अपॉन डी आर। आप जितना कैजुअल वेरिएबल लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, आपको वेरिएबल का प्रॉब्लम आगे चल के नहीं होगा। आप जितना x और y में फंसे रहेंगे, आपको आगे चल के कभी भी वेरिएबल का थोड़ा सा बदलेगा, आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो वेरिएबल आप बदलते रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बोला गया इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कॉमा अ फ्रैक्शन बिकम्स 1, फ्रैक्शन क्या बन जाता है 1 बन जाता है। तो लीजिए जी 1 हम इसमें ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, तो 1 ऐड कर देते हैं, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो फ्रैक्शन, अब ये क्या है फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन में हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। मान लीजिए पीछे वाले में था कि 7/9 में मैं 3 ऐड कर देता हूँ, चलिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और 3 इधर भी ऐड कर देता हूँ, तो भाई ये जो 10 और 12 हुआ ये क्या है फ्रैक्शन ही तो है, फ्रैक्शन ही तो है। तो उसी तरह से जब 9, ये मैं बस एग्जांपल के लिए आपको बताया, कहीं ऐसा ना आप ये सोचें कि यही वाला किया है। चलिए इसको हटा दिया। अब बोला गया कि जब 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन जो है 1 बन जाता है, तो ये 1 बन गया। अब जाहिर सी बात है 1 बन गया तो इसको सॉल्व भी करेंगे, तो न्यूमरेटर को मैं सिंपली एन लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना रहे। चलिए ये भी मैं मिटा देता हूं, नहीं तो आपको ना दिक्कत हो सकती है। ये रहा, अब इजी रहेगा। तो n+1 इक्वल्स टू d-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, n माइनस डी इक्वल्स टू -2 है ना, ये d इधर शिफ्ट हो गया, तो प्लस का है तो माइनस, और ये +1 है उधर चला गया -1, तो -1 कितना हो गया -2, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है, ओके। इट a fraction becomes 1, it also becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? It also becomes half, ये हाफ भी बन जाता है। कौन हाफ बन जाता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है? सो फ्रैक्शन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, n बाई डी के फॉर्म में है, जिसमें n न्यूमरेटर को दिखा रहा है, डिनोमिनेटर को d दिखा रहा है। तो बोला फ्रैक्शन हाफ बन जाता है, लो जी हाफ बन गया। लेकिन कब बनता है ये हाफ? बोला गया इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं बोला मतलब कुछ भी नहीं किया, तो लीजिए जी डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड कर देते हैं, यही बोला, ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। व्हाट इज द फ्रैक्शन? आप फ्रैक्शन बताइए, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सो 2n इक्वल्स टू d+1, तो 2n माइनस d इक्वल्स टू 1,
अब आपके पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, सॉल्व करना है। उम्मीद है कि अब आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं ना भी करूं तो आप कर सकते हैं। चलिए मैं कर देता हूं। n माइनस डी इक्वल्स टू -2 एंड 2n माइनस डी इक्वल्स टू 1 सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं दोनों में d है। अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, और कुछ मल्टीप्लाई भी आपको नहीं करना है क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम है। अब आप क्या करेंगे, ऐड नहीं करिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। प्लस का यहाँ पे माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस था तो माइनस। n माइनस 2n, n में से 2n माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, -n, और माइनस डी प्लस डी कैंसिल, इक्वल्स टू -2 एंड -1 इज -3, माइनस से माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू 3। n की वैल्यू कितनी आ गई, 3। n की वैल्यू 3 आ गई। दोनों इक्वेशन में से जहां, इसका नाम सेकेंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में जहां चाहें आप रख सकते हैं, आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। अब n की वैल्यू को अगर मैं इस वाले में डाल दूं तो n की वैल्यू 3 माइनस डी इक्वल्स टू -2, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू डी। याद रखिए डी को इधर लेके चला गया तो माइनस डी था, उधर गया प्लस डी, और -2 इधर से इधर आ गया तो +2, तो 3 + 2 इक्वल्स टू डी, तो डी इक्वल्स टू 5। ये हो गया आपके पास, डी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब आपने क्या बोला गया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन फाइंड करना है ना, तो फ्रैक्शन आपके पास क्या था, मैंने यहाँ पे यहीं पे +1 -1 कर दिया, लेकिन आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लें तो आपको पता लग जाएगा फ्रैक्शन को मैंने n और d माना था। तो फ्रैक्शन आपके पास आ गया, देयरफॉर फ्रैक्शन, ओ सॉरी मेरे बिल्कुल पीछे लिखा जा रहा है, ये फ्रैक्शन इज n बाई डी। नाउ व्हाट इज n, n इज कितना निकला, 3, एंड व्हाट इज d, 3/5। ये हमारा फ्रैक्शन आ गया। अब हम जानते हैं कि जो निकला है वो सही भी है कि नहीं है, देखते हैं। तो बोला गया है, मैं इसके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। इसमें बोला गया है कि फ्रैक्शन में अगर आप 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा। देखते हैं, अगर 3/5 हमारा फ्रैक्शन है, 1 अगर ऐड कर दें इधर और 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए क्या बन जाता है, 4/4 बन जाता है। कट के कितना हो गया, 1 ही हो गया ना। तो सही बोला था वो, और हमारा भी सही निकला। इसका मतलब एक और चीज बोलता है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में अगर आप 1 ऐड कर देते हैं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करेंगे तो हाफ रहेगा। तो देखते हैं फ्रैक्शन क्या है हमारा, 3/5। यहाँ जहां जगह मिल रहा है मैं वहां कर दे रहा हूँ। सो 3/5 है हमारे पास फ्रैक्शन, और 3/5 में अगर मैं, सॉरी 3/5 में अगर मैं, बोला गया न्यूमरेटर में कुछ नहीं ऐड करना है तो 0 ऐड कर देते, और डिनोमिनेटर में बोला गया 1 ऐड करना है। देखिए फ्रैक्शन 1 हाफ हो रहा है कि नहीं, 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2। बोला गया ना कि फ्रैक्शन हाफ हो जाता है। हो गया, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब दोनों जो स्टेटमेंट बोला गया था वो दो के दोनों स्टेटमेंट सही साबित हुआ। इससे पता लग रहा है कि जो हमने किया है वो सही किया है। उम्मीद है कि फ्रैक्शन वाले सवाल कैसे बनते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं। ओके, क्वेश्चन इज when 3 is added to the denominator and 2 is subtracted from the numerator of a fraction becomes 1/4। उप्स, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन तो ले लें, तब तो ये सारी बातें करेंगे। let the fraction be a upon b। ये हमारा फ्रैक्शन है। अब क्या स्टेटमेंट दिया है, if when 3 is added to the denominator, a by b है, 3 is added to the denominator and 2 is subtracted from the numerator, and अभी देखिए सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, इसलिए जो भी हो रहा है वो इसी में हो रहा है। and 2 is subtracted from the numerator, 2 is subtracted from the numerator, so the fraction becomes 1/4। तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये अब बन जाएगा 1/4। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 4a minus 8 equals to b plus 3। हम लिख सकते हैं 4a, b को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस b इज इक्वल्स टू 8 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 8 + 3 इज 11। इसका एक नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब देखिए आगे क्या लिखा है, एंड when 6 is added to the numerator and the denominator is multiplied by 3। देखिए a by b है,
6 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। जो बोला गया बस वही मैंने कर दिया। इट बिकम्स 2/3। व्हाट बिकम्स 2/3? द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3। तो ये वाला जो है ये बन जाएगा 2/3। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। a प्लस 6 इक्वल्स टू 2b, a माइनस 2b इक्वल्स टू -6। मुझे विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 1 है, 1 को a प्लस 6 से किया तो a प्लस 6, यहाँ b है, b इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं, 2b, और b को इकट्ठा कर लिया, प्लस 2b इधर ले आया, माइनस 2b, प्लस 6 है उधर चला गया, -6। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं a माइनस 2b इक्वल्स टू -6। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये, एक मतलब काम तो हम ये कर सकते हैं, अगर एलिमिनेशन से करना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, ये वाला भी 2b हो जाएगा और ये भी 2b हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। एक रास्ता ये है कि इसको हम 4 से कर दें, इसको 4 से कर दें। तो मैं इसी को चलिए 4 से कर देता हूँ, 4 से। इससे क्या होगा, a वाला कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो अगर इसको 4 से करेंगे तो क्या होगा, पूरा ही टर्म मल्टीप्लाई होगा ना। तो 4 इंटू ए 4a -4 टू जा 8b इक्वल्स टू -24। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए काट देता हूँ, जरूरत पड़ने पे दोबारा यूज कर लूंगा। अब हम दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी +4a है और यहाँ पे भी +4a है। अगर ऐड करेंगे तो 8a हो जाएगा ना, a तो कैंसिल नहीं होगा, तो a कैंसिल करना है तो माइनस कर देंगे, प्लस और ये प्लस, क्योंकि ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं। देख -b और +8b, आप ध्यान रखिएगा ये -8b नहीं है, +8b है। तो 8b माइनस b कितना होता है, 7b, एंड +24 + 11 इज 35। b इक्वल्स टू 7, 5 जा 35, b की जगह 7 आ गया। आप किसी भी इक्वेशन में रख के a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे प्लग कर देता हूँ, यहाँ पे आप स्टेटमेंट आप खुद भी लिख सकते हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ चुका है। 4a माइनस b की जगह 5 इक्वल्स टू 11, 4a इक्वल्स टू 16, -5 उधर गया, +5, 11 + 5 16 होता है, और a इक्वल्स टू 4 आ गया, 16/4 इज 4। तो आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया। फ्रैक्शन क्या था, a/b है ना, तो फ्रैक्शन हो जाएगा यहाँ पे 4/5। अब जो भी बोला गया आप करके देखेंगे, पूरा सेटिस्फाई हो जाएगा। मेरा विश्वास है कि वो पूरी तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसा मैंने पहले करके दिखाया, आप डिट्टो उसी तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया है, और इसके बाद आपको ये फ्रैक्शन से जुड़े हुए जो सवाल होंगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के, मोस्ट लाइकली एज से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम अब मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा और उसको समझाऊँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।